हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करते हैं एक और नए वैकेंसी के साथ, जिसका वैकेंसी आया हुआ है कोलकाता में। कोलकाता सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ये वैकेंसी है, जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है, बनर्जी रोड, कोलकाता। पिन कोड 7,13,000। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 08 कोलकाता सिटी NUHM सोसाइटी की तरफ से आया हुआ है, जो कि 25/11/2023 में ये वैकेंसी आया। ठीक है, ये कोलकाता सिटी का जो है वैकेंसी, ये पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट, डी फार्मा, एम फार्मा और BSc फार्मा के लिए है। जो एप्लीकेशन रहने वाला है, ये वेस्ट बंगाल के लिए रहने वाला है। यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी का, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का वैकेंसी है 9 रहने वाला है। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन का 3 वैकेंसी रहने वाला है। अनरिजर्व मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट कोटा से आएंगे उनके लिए 2 नंबर सीट रहने वाला है। SC कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट रहने वाला है। SC एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए 2 पोस्ट रखा गया हुआ है। ST जो होंगे उनके लिए 1 पोस्ट रखा गया हुआ है। OBC ग्रुप B में अगर जो आते हैं कैंडिडेट, कोलकाता के कोलकाता स्टेट में जो OBC का कैटेगरी है वो A-B-C में बटा हुआ है। तो यहाँ पे OBC B कैटेगरी का 1 पोस्ट रखा गया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी रहने वाला है, जो कि एलोपैथिक से अगर आप किए हुए हैं तो ही आप एलिजिबल हैं। और वो रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ग्रुप A कैटेगरी का जो है वो वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल का रहने वाला है। वेटेज विल बी गिवन इन हायर क्वालिफिकेशन। अगर आपका B फार्मा है तो डिप्लोमा से ज़्यादा वेटेज मिलेगा। अगर आपके पास M फार्मा है तो वो बैचलर से ज़्यादा वेटेज मिलेगा और मार्क्स का भी उसमें ज़्यादा चांस बन सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन जो है 1 तारीख 1 महीना मतलब जनवरी 2023 तक 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का। रिजर्वेशन विल बी मेड एज पर गवर्नमेंट रूल। आपको रिजर्वेशन मिलेगा वहाँ के जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग। आपको सैलरी का बात कर लेते हैं। रिम्यूनरेशन में 22,000 आपको रहने वाला है, जो कि 22,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन का अब हम लोग बात कर लेते हैं। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड पार्टिकल एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन विल बी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन फाइनल क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट बेसिस क्वालिफिकेशन पे आपका सिलेक्शन होगा। वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे जजमेंट होता है, जो कि D फार्मा, B फार्मा और M फार्मा के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 10 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड पार्टिकल टेस्ट। 10 ऐसे विद्यार्थी को बुलाया जाएगा जो वो टेस्ट में क्वालिफाई होंगे और शॉर्ट लिस्टेड होंगे। ठीक है, 50% मार्क्स क्वालिफाई करना है हर पोस्ट के लिए, मतलब D फार्मा के लिए, B फार्मा के लिए और M फार्मा के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि 85 मार्क्स का MCQ प्रोफेशनल से आएगा और 15 नंबर का आपका इधर कंप्यूटर टेस्ट से आना है, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क 15% है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेट इसका कब से कब तक है। तो डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन है 15/12/2023 से लेके 22/12/2023 तक आप इसको कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कम दिन है और आप लोग इसको ऑनलाइन कर लें। डेट ऑफ सबमिशन मंडे टू फ्राइडे 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर लें या कुरियर कर दें, जो कि आप 22 तक हर हाल में वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैंडिडेट के सिलेक्शन के बारे में। फॉर्म कैसे फिल करके कैसे भेजना है, किस पते पे भेजना है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सारा फॉर्म को फिल कर देना है। नेम, गार्जियन नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे एस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। मेरिटोरियस है अगर आप स्पोर्ट्स में तो यहाँ पे एस नो लिख के भेज देना है। कास्ट कैटेगरी का आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आपको लिख देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। हायर माध्यमिक, D फार्मा, B फार्मा और ये M फार्मा। और उसके बाद आप एक डिक्लेरेशन लिख दीजिएगा और यहाँ पे राइट साइड में सबसे नीचे अपना फुल सिग्नेचर कैंडिडेट का डेट और जगह के साथ कर देना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में। थैंक यू।